नमस्कार, मेरा नाम राहुल और आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द लीगल केस लॉ। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था शाहबानो केस और पटना केस। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए और चेक करिए और देखिए मेरा वो वाला वीडियो। अच्छे से वो वाला वीडियो मैंने समझाया, तो देखिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ऑल करके रखिए। आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे वो है बिल्किस बानो केस। क्या हुआ था बिल्किस बानो के केस में? उसी की ही पड़ोसी ने उसके साथ गैंग रेप किया था, 11 आरोपी था। सबसे बड़ा बात यह है कि जब उसके साथ ये घिनौना काम हुआ था तब वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद उसकी 3 साल की एक बच्ची को मार दिया जाता है। उसी की ही माँ के सामने उसकी बच्ची को मार दिया गया है। सोचो एक माँ के कलेजे पर क्या गुजरा होगा उस वक्त जब उसी की माँ के सामने उसकी बच्ची को कत्ल कर दिया गया था। 10 महीने 10 दिन एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है। शरीर की 70 हड्डी टूटने पर जितना दर्द होता है एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने में उतना दर्द होता है। उसी के सामने ही अपने बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। जब केस हुआ था उन 11 आरोपी के ऊपर, केस होने के बाद उन लोगों को फांसी की सज़ा हुआ था। जब फांसी की सज़ा हुआ था उन 11 आरोपियों को फांसी की सज़ा को कम करके उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा दिया गया था। उम्र कैद की सज़ा को और भी कम करके उन लोगों को 14 साल के बाद 15 अगस्त को उन लोगों को रिहा कर दिया गया था। अभी बीजेपी सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, जिसमें बोला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मुद्दा है उसमें तो अभी पूरा उल्टा हो गया, जिसमें बिल्किस बानो जैसा एक मासूम औरत के साथ ऐसा घिनौनी हरकत हुआ। उसके बाद जिन्होंने ये काम किया, इस मुद्दे को, इस मामले को, इस घटना को अंजाम दिया, जो 11 आरोपियों ने, उन लोगों को रिहा कर दिया गया। आज़ादी की 67 ईयर के बाद ऐसा घिनौनी हरकत इंडिया में देखने को मिल रहा है। ये जो केस है इसको हम डिटेल्स में आप लोगों को समझाएंगे। कब एफआईआर हुआ था, कब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उससे पहले आप पार्लियामेंट में देख लीजिए उसको लेकर क्या हंगामा हुआ था। इस केस को लेकर असदुद्दीन अवैसी ने क्या बोला था इस केस को लेकर, और ओवैसी साहब ने बार बार इस केस के ही बारे में क्यों बोलते रहते थे। देख लीजिए पार्लियामेंट में उसको लेकर क्या हंगामा हुआ था, क्या नहीं हुआ था। असदुद्दीन की बात सुनकर आपके भी रोंगटे खड़ा हो। नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से, ये नारी शक्ति आपकी है। बिल्किस बानो से इंसाफ करिए, चीन से मत डरिए। बिल्किस बानो 2002 में बिल्किस बानो को गुजरात के उस प्रोग्राम में, जेनोसाइड में, बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने उसकी इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जो पड़ोसियों को चचा कहती थी, उन चचाओं ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। वो बिल्किस बानो जिसके हाथ में चूड़ियां थी, उसने उसकी इज्जत लूटने वालों की दुकान से उस वक्त चूड़ियां पहनी हुई थी, उसने उसकी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी। बिल्किस बानो हामिला थी जब उसकी इज्जत लूटी गई। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची थी जिसको उसके सामने उस 3 साल के बच्ची को लेकर उसके सर को पत्थर से मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बारी बारी से जालिमों ने बिल्किस बानो की इस्मत रेजी की। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां को और 4 रिश्तेदारों की इज्जत लूट कर उनका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो बरहना हो चुकी थी, कपड़ों का टुकड़ा लेकर आदिवासी भाइयों बहनों के पास भागते छुपते फिरी, वो कपड़ा दिए। बिल्किस बानो के शौहर ने अपनी बीवी को हिम्मत दिलाई। मैं सलाम करता हूं बिल्किस बानो के शौहर को। अल्लाह मुसलमान शौहरों को बिल्किस बानो के शौहर से हौसला हासिल करो कि उसने अपनी बीवी के इंसाफ के लिए अपने बीवी के हर तरह से मदद की। 2004 में मुकदमा हुआ। पुलिस बिल्किस बानो की कहानी को यकीन नहीं कर रही थी। बिल्किस बानो ने पुलिस के खिलाफ केस किया। मेडिकल डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट दी, बिल्किस बानो ने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, मुकदमा किया। उसका मुकदमा गुजरात से बाहर मुंबई में हुआ। ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको सजा दी गई। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। देश की 50
दादाजी से क्या पैगाम देश दे रहा है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि वो मुसलमान थी, थोड़ी देर के लिए समझो कि वो हिंदू थी, वो ईसाई थी, सिख थी, वो इंसान थी। हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक बच्ची से जो उसकी इज्जत के तार तार को तोड़ दिया गया। आज भारत में कोई आवाज नहीं उठाता। कहां गया वो जज्बा, वो रोड पर आना, वो एहतजाज करना? कुछ नहीं। क्यों? क्या उसका नाम बिल्किस है बोलकर? याद रखो, आज बिल्किस से हुआ, कल किसी और से खुदा ना खास्ता ना हो जाए। और वो क्या कहती है एमएलएज, वो जो रिव्यू कमेटी के एमएलएज एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहती हैं, क्या कहती है? जिन लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी वो ब्राह्मण है और संस्कारी है। किसी की बेटी की इज्जत लूटने वाला संस्कारी हो सकता है जालिम? अगर तेरी बेटी की कोई इज्जत लूटे तो संस्कारी कहेगा तू उसको? इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, ट्रिपल तलाक का कानून आपने बनाया था, आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मैं मुस्लिम बहनों का भाई हूं। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी बहन की बेटी है। प्रधानमंत्री बिल्किस बानो भी आपकी भाई की बेटी है। आप नरेंद्र मोदी हैं मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुल्क के वजीर आजम हैं। हम आपसे अपील करते हैं, इंसाफ की खातिर आप अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करिए और उन 11 लोगों को दोबारा जेल में 3/3/2002 Bilkis Banu family was attacked by a mob at Randikpur village near Ahmedabad. Bilkis, 5 months pregnant, was gang raped, her kin killed. 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो की इज्जत लौटा था। सबसे बड़ा बात यह है कि जब उसका इज्जत लौटा था तब वो 5 महीने का प्रेग्नेंट थी। March 4, 2002 first FIR was filed in Limkheda police station in Dahod district. Name of the rapist including in the FIR. सबसे पहले जो FIR हुआ था वो 4 मार्च 2002 को दाहोद जिला का लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन पे FIR हुआ था। जिन लोगों ने ये काम किया था उन लोगों का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे पूरा केस को दे दूँगा। March 25, 2003, a summary report was filed and accepted by the Limkheda Judicial Magistrate. Limkheda Judicial Magistrate effectively closed the case, citing in consensus as a reason. उसके बाद 25 मार्च 2003 को लिमखेड़ा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये मामला जाता है। जाने के बाद वहाँ पर ही मामला बंद हो जाता है। अप्रैल 2003, बिल्किस अप्रोच्ड NHRC which asked हरीश सल्वे टू रिप्रेजेंट हर इन SC। उसके बाद अप्रैल 2003 को बिल्किस बानो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर जाते हैं और बिल्किस बानो हरीश सल्वे को ये बोलते हैं कि उसका जो मामला है उसको फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर। अप्रैल 2003, बिल्किस अप्रोच्ड SC सीकिंग क्वाशिंग ऑफ द summary report of Limkheda magistrate a CBI investigation against Gujarat police officers and compensation। अप्रैल 2003 को CBI इन्वेस्टिगेशन हुआ था। अक्टूबर 25, 2003, SC asked Gujarat government to stop the state CID investigation। उसके बाद 25 अक्टूबर 2003 को राज्य का जो CID इन्वेस्टिगेशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को ये बंद करने के लिए बोलता है। दिसंबर 18, 2003, SC हैंडेड ओवर द केस टू CBI। CID का इन्वेस्टिगेशन बंद करवा के 18 दिसंबर 2003 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट CBI के हाथ में सौंप देता है। जनवरी 2004, CBI अरेस्टेड 12 एक्यूज्ड। इस मामले का जांच करते हुए CBI ने 12 आरोपियों को जनवरी 2004 में अरेस्ट किया। फरवरी 11, 2004, CBI फाइल्ड एन interim report highlighting complicity of Gujarat police. April 9, 2004, CBI filed charge sheet against 12 people including 6 police officers and 12 government doctors. अप्रैल 9, 2004 में जब CBI ने चार्ज शीट दाखिल किया था तब उसमें से टोटल 20 आरोपी था। 20 आरोपी में से 6 था पुलिस ऑफिसर्स एंड 2 था गवर्नमेंट डॉक्टर्स। May 12, 2004, CBI filed final reports mentioning gross
violation and complicity of Gujarat Cop. July 2004, Bilkis filed petition to transfer the case outside Gujarat. 2004 में गुजरात के बाहर ये केस चला जाता है. अगस्त 2004, the case transferred to special CBI court in मुंबई. अगस्त 2004 में यह केस मुंबई की कोर्ट में चला जाता है. जनवरी 13, 2005, charges were framed. February 20, 2005, Bilkis identified 12 accused. The trial initially began in अहमदाबाद. 12 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया और इन 12 आरोपियों के ऊपर मुकदमा एतवार हुआ. जनवरी 21, 2008, a special court convicted 11 men and sentenced them to life imprisonment for appearing Bilkis and murdering 7 of her family members while acquitting 7 including cops and doctors. 11 आरोपियों को दोषी मानते हुए और बिल्किस बानो के साथ रेप करने के लिए और बिल्किस बानो की फैमिली की 7 लोगों को मारने के लिए 21 जनवरी 2008 को उन 11 आरोपियों को आजीवन कार्यवाही की सजा सुनाती है. May 4, 2017, the HC convicted 7 people under charges of not performing their duties and tampering of evidence. यहाँ पे हाईकोर्ट ने 7 आदमियों को इसलिए दोषी माना क्योंकि उन लोगों ने अपना ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया. वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी अपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया. जो एविडेंस था उनको मिटाने की कोशिश की. जुलाई 10, 2017, SC dismissed appeals of 2 doctors and 4 policemen against conviction. April 2019, SC directed Gujarat government to give rupees 50 lakh a job and accommodation to Bilkis. April 2019 को सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को यह आदेश देता है कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये दिया जाए और उसके साथ बिल्किस बानो को एक नौकरी भी दिया जाए और उसके बाद बिल्किस बानो को रहने के लिए एक जगह भी दिया जाए. अक्टूबर 2022, बिल्किस अगेन अप्रोच्ड SC and said she was not satisfied with compliance of the apex court order with regard to the job offer and provision for accommodation made by the state government. The SC asked Bano to approach authorities with her grievances. अक्टूबर 2020 को बिल्किस बानो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इस घटना को फिर से दोहराता है और बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे जितना भी जो कुछ प्रोवाइड किया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ. तो ये था हमारा आज का बिल्किस बानो केस. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा. अगले वीडियो में हम बात करेंगे कासेजुरा केस के बारे में. सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नए हैं तो बेल आइकन भी ऑल करके रखिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.